बुलेटिन में खुश आमदीद। 9 मई वाकयात अचानक नहीं हुए, सब कुछ मंसूबे के तहत हुआ। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिना हाउस लाहौर, GHQ पिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और दीगर मकामात पर एक वक्त पर हमले हुए। शरपसंदों की कॉल्स का डाटा मौजूद है। यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स की। दीगर रहनुमाओं का भी रिकॉर्ड मौजूद। हमाद अजहर, असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जिना हाउस के अंदर मौजूद 100 से ज्यादा मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सब कुछ साबित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई से मुतालिक ऑडियोज भी सुनाई गई। प्लानिंग थी, एक ऐसी एक्टिविटी थी जो बहुत पहले से प्लान की जा रही थी। जिना हाउस, TF बेस मियांवाली, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, GHQ रावलपिंडी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। ये साफ और हकीकत है कि किसी जगह इसकी एक सेंट्रल जगह पे प्लानिंग हुई और इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया गया। Now come to जिना हाउस। 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स वही लोग 9 मई में भी मौजूद है। 8 मार्च को हंगामा जमान पार्क के बाहर कराया गया था। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, 10 हमाद अजहर की, 75 महमूद रशीद साहब की, इजाज चौधरी की 50, असलम इकबाल की 16 और मुराद राज की 23। हमाद अजहर साहब के पीछे रेड्स हो रही हैं, आज भी रेड होगी। असलम इकबाल साहब पे रेड्स हो रही हैं, आज भी रेड होगा। वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो उनका कानूनी हक है। बी पार्टी जिनके साथ इन 165 का रब्ता था जो जिना हाउस के अंदर मौजूद थे, 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, उसके ऊपर जो मैसेजेस हैं 170 बंदे हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 11 गिरफ्तारी डल चुकी है, अदालतों में जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ हम पेश करेंगे जिसको कोई दुनिया की अदालत डिनाई नहीं कर सकती। 9 मई को मंसूबे के मुताबिक यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस पहुंचा। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले शरपसंद रईस अहमद का इंकशाफ। कहा, हमने PTI वर्कर्स के साथ मिलकर जिना हाउस में आग लगाई, तोड़ फोड़ की और गमले तोड़े। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे वो तकारीर थी जो 1 साल में हुई। शरपसंद का ताल्लुक स्वात के ज़िला शांगला से है। रईस अहमद स्वात ज़िला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूं। वहां पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे ज़हन में फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हनसाजी शुरू हो गई और इसी वजह से मैंने ये काम किया है। 9 मई के वाक़यात पर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। सियासत की आड़ में पाक फ़ौज, मुल्की सलामती के इदारों और शहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। मीर जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच नौजवानों को वरगलाया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्होंने शहदा की किफ़ालत और इलाज मुआवजे के लिए शहदा फोरम बनाने का ऐलान भी किया। 9 मई के जो वाक़यात को देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। सियासत आपका हक है, लेकिन अगर सियासत की आड़ में आके फ़ौज पाकिस्तान को अटैक करते हैं, सलामती के ऊपर आप अटैक करते हैं, शहीदों की यादगारें हैं उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, काबिल मज़म्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। दुश्मन हमारे घर में बैठा है, हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। बलोच नौजवान को वरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, दुश्मन को फ़ायदा मिला है। बलोच नौजवान पाक अफ़वाज के साथ खड़े हैं। हम शोहदा फोरम के नाम से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, शोहदा के वर्सा हैं, उनका जो तलबात हैं हम वो ऐवान तक पहुँचाएँ। ख़ानदान की इलाज हैं, मी ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं, उनको हम खुद ही हैंडल शोहदा फोरम से हैंडल करेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जाली भर्तियों के केस में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने महफूज फैसला सुनाया। परवेज़ इलाही को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन ने फैसले को हक़ाइक़ के बरक्स करार देते हुए कहा, परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन और नाजायज़ भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं।
पंजाब असेंबली में भर्तियों के नताइज को तब्दील करके जाली नतीजा तैयार किया गया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं उम्मीदवारों के टेस्ट नताइज पंजाब असेंबली में आए। भर्तियों के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह परवेज इलाही थे। कम नंबरों वाले उम्मीदवारों को ज्यादा नंबर देकर भर्ती किया गया। परवेज इलाही के दस्तखत शुदा तमाम रिकॉर्ड बरामद कर लिया गया है। गुजरावाला केस में भी परवेज इलाही की रिहाई को चैलेंज करेंगे। वो बोगस रिजल्ट है जो पंजाब असेंबली में, जिसके ऊपर 12 लोगों को ग्रेड 17 में भर्ती किया गया और हमारे पास एक आंसर शीट मौजूद है, बबल शीट टेस्टिंग, उसके ऊपर इन्होंने टेस्ट किया। जब वो रिजल्ट पंजाब असेंबली में आया, इसके हेड चौधरी परवेज इलाही साहब थे, इन्होंने बोगस रिजल्ट तैयार किया। जो रिजल्ट इन्होंने डिस्प्ले किया वो रिजल्ट बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क था। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। हम 100% कॉन्फिडेंट हैं उनकी कन्विक्शन भी होगी। गुजरावाला में इनको डिस्चार्ज किया। जज साहब को केस को तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो उन्होंने दिया, ना सिर्फ वो गलत है, वो इल्लीगल है। हम उसको चैलेंज करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज़ कर दी। साबिक दौर के वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम सूबाई सेक्रेटरीज एक्साइज को मुरासले जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने महकमा एक्साइज से 22 सियासी रहनुमाओं का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने तमाम सेक्रेटरी एक्साइज को मरासला लिख दिया, जिसमें साबिक विफाकी वज़रा और काबीना मेंबर्स के नाम, गाड़ियां, जायदाद और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब किया। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती, अली जैदी, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शीरी मजारी, खालिद मकबूल, फरोग नसीम, खुसरो बख्तियार, इजाज शाह और दीगर के नाम, जायदाद की तफसीलात तलब की गई हैं। नैब ने 22 विफाकी वज़रा और काबीना मेंबरान के नाम और ट्रांसफर गाड़ियों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। कहा 2018 से अब तक साबिक वज़रा ने जितनी गाड़ियां खरीदी या फरोख्त की, रिकॉर्ड दिया जाए। नैब साबिक वज़रा, काबीना मेंबरान समेत दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स की गैर मुंतकिली की तहकीकात कर रहा है। अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तानी नयाद शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी झूठी निकली। एक सियासी जमात ने सियासी मकासद के लिए प्रोपेगेंडा किया था कि अमेरिका और कनाडा से पाकिस्तान जाने वाले नाइकोप इस्तेमाल न करें, बल्कि अपने अमेरिकी या कैनेडियन पासपोर्ट पर वीज़ा लगवा कर पाकिस्तान जाएं। ये प्रोपेगेंडा भी किया गया था कि नाइकोप की बजाय अमेरिकी या कैनेडियन पासपोर्ट पर जाने वालों की पाकिस्तान में इमिग्रेशन बतौर अमेरिकी या कैनेडियन शहरी रिकॉर्ड होगी और उन्हें अमेरिकी या कैनेडियन शहरी को हासिल सहूलतें मिलेंगी। सियासी जमात की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम अमेरिकी शहरियों के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। इस जारी प्रोपेगेंडे को अमेरिकी महकमा खारजा ने भी मुस्तरद किया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, जाली सफरी वार्निंग से आगाह हैं। पाकिस्तान में मुकीम अमेरिकी शहरियों के लिए सरकारी ट्रैवल एडवाइजरी सिर्फ ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए जारी की जाती है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और यहाँ आपको अपडेट करें, लाहौर से पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट जारी कर दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अहमर खोखर से। अहमर, क्या कहती है रिपोर्ट? देखिए, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो है वो जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी जो है वो साबित हो गई है। और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त 3 इनकी जो है वो ऑडियोज और वीडियोज जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की हैं उस मौके पे। जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट ये भी कहती है कि फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट जो है उनकी जिना हाउस में मौजूदगी भी पाई गई है। और इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताता चलूँ कि वीडियोस और ऑडियोज एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से फोरेंसिक साइंस एजेंसी से जो है वो भिजवाई गई थी, जिनके ऊपर अब ये रिपोर्ट सामने आई है। और रिपोर्ट जब मंजर पर आई है तो उसमें ये क्लियर मेंशन है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनके जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी जो है वो साबित हो गई है। जी अहमद, शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम ना सका। लाहौर से मरकजी रहनुमा रजा नसरुल्लाह घुम्मन, साबका MPA आयशा इकबाल और PP अरसद मलिकवाल से टिकट होल्डर कमर खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमाओं का कहना है कि 9 मई के वाकयात पर दिल अफसरदा है, खून खराबे की सियासत बर्दाश्त नहीं।
मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में एक दिल खराश वाक़या था, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। इस वक्त सियासत जिस दुराए पे आके खड़ी हो गई है, मैं समझ रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान की कोई बेहतरी नहीं आ रही। मैं नहीं आ रही कि इस्तीफा किधर पेश करूँ। तो मैंने फिर सिर्फ यही समझा कि मैं प्रेस के सामने अपने रेजिग्नेशन से सबमिट कर दूँ। चाहता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। मैं PTI और सियासत से मुकम्मल किनाराकश हो रही हूँ। खून खराबा ऐसी सियासत मुझे पसंद नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे। मैं मुसलमान औरत हूँ, अल्लाह से डरती हूँ। मुझे भी 2 दफ़ा ऑफरें हुई हैं करोड़ों की, मैंने नहीं रुपया, मैं लौटा नहीं हूँ। 9 मई का जो सानिया हुआ, फौजी तनसीबात पर हमले हुए, इदारों पे हमले हुए, तो मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान है तो मैं PTI को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। नून लीग के 8 से 10 MNAs भी हमारे साथ राब्ते में हैं। चंद दिनों में बड़े नाम सामने आ जाएंगे। नून लीग के एक ग्रुप ने वज़ीर आज़म से शेर के निशान पर इलेक्शन ना लड़ने की दरख्वास्त की, जिस पर पार्टी क़यादत ने बरहमी का इजहार किया। कितने लोग हैं जनूबी पंजाब से जो इस वक्त आपसे, आपके ज़रिए पीपल्स पार्टी से राब्ते में है? शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा घराना होगा जो हमारे साथ या जिनके साथ हम राब्ते में ना हो। जहांगीर खान साहब के साथ हमारा बड़ा एक इज्जत का ताल्लुक है। इस तरह के सेटअप का फ्यूचर बड़ा लिमिटेड लगता है। तरीन साहब के साथ जो ग्रुप है एक उनका, जी, क्या उनमें से भी किसी ने पीपल्स पार्टी में आने की बात? जी, बहुत से लोग हैं जी। 8-10 MNAs इस तरह के हैं जी। एक ग्रुप बना इनके नून वालों की तरफ से, जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब तक ये बात पहुंचाई कि जी हमें शेर के निशान से हट के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, क्योंकि अवाम में हमारी पजीराई बिल्कुल नहीं हो रही। आला क़यादत की तरफ से नून की काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। हमारा ग्रुप किसी और पार्टी में नहीं जाना चाहता, हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन में रहें। हम ख्याल ग्रुप की रहनुमा हाशिम डोगर के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, हमारे ग्रुप ने PDM मुखालिफ सियासत की, चाहते हैं हमारी सियासत PDM मुखालिफ ही रहे। हमारे ग्रुप में अभी तक किसी को लीडर मुंतखब नहीं किया गया। सूरत-ए-हाल सितंबर तक वाज़ेह हो जाएगी आगे क्या होना है। ग्रुप के कोई ऐसे पॉलिटिकल डिजाइन्स नहीं है कि हमने कोई पार्टी बनानी है। हमने किसी को लीडर भी नहीं इलेक्ट किया कि कौन हमारा लीडर है। जो हम लोग इकट्ठे में हैं विदाउट एनी बिगर डिजाइन, हम ये चाहते हैं कि कोई ऑपोजिशन भी इस मुल्क में होनी चाहिए। हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हम लोग किसी भी और पार्टी में नहीं जाना चाहते। हमारी सियासत है एंटी PDM भी एंटी गवर्नमेंट ही रहे। मैं भी इसको एक सवालिया निशान ही समझता हूँ। आया हम अक्टूबर में भी इलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम वेट करेंगे। मुझे लगता है कि बाय सितंबर शायद चीजें क्लियर हों। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको खबर देंगे कराची से, जिसके इलाके लांडी मानसहरा कॉलोनी में पड़ोसी का सामान लाने पर बच्चों से झगड़े के बाद बड़ों ने गोलियां चला दी। फायरिंग से 13 साला अलीशा जिंदगी की बाजी हार गई। सलमान लोधी की रिपोर्ट। पड़ोसियों में सामान न लाने पर बच्चों में झगड़ा हुआ तो बड़ों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। छत पर मौजूद 13 साला बच्ची अलीशा सर पर गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद अहले खाना गम से निडाल हैं। लवाइकीन कहते हैं बच्ची ने हाल ही में 6ठी जमात के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की थी। 2 गैराने आपस आमने सामने पड़ोसी है, उनका इससे पहले भी कोई तनाज़ा हुआ था, तो आज दोबारा उनका तनाज़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उनकी ये जो लड़ाई झगड़ा ये खत्म हुआ, तब फायरिंग हुई। एक पार्टी ने फायर किया और 2-3 बुलेट्स ऊपर गए। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ोस से जुबैर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का भाई मौके से फरार हो गया। बच्ची को जब गोली लगी छत पे, तो आधे घंटे बाद हमें पता चला क्योंकि बच्ची अकेले थी छत पे। मेरी वाला मोहतरमा ऊपर भी, उन्होंने देखा तो बच्ची खून में लहू-लुहान थी। उन्होंने मेरे भाई को बताया, भाई इसको लेके नीचे आ गए, के हेड पे बुलेट लगी थी। पुलिस के मुताबिक जुबैर और इसके भाई ने गली में फायरिंग सिर्फ इसलिए की क्योंकि वहां मौजूद बच्चों ने इनके घर का सामान लाने से इनकार कर दिया था। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। अमेरिका में PIA की मिल्कियत रूजवेल्ट होटल 3 साल की लीज पर न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले। वफाकी वज़ीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मुआहदे से $220 मिलियन की आमदनी होगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी आउटसोर्स किए जाएंगे। PIA की हालत बदलना पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना पड़ेगा।
पाकिस्तान का न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो 3 साल के लिए रूजवेल्ट टोटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंड ओवर भी कर दी। 479 एम्प्लॉयज थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में 77 बचेंगे, बाकी घर चले जाएंगे। 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सबसे पहले इस्लामाबाद। और गाड़ियां बनाने वाली पाक सुजुकी कंपनी तबाही के दहाने पर। कंपनी ने मजीद टैक्स लगाने के लिए वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा कि कंपनी को रवा साल की पहली सहमाही में 12.9 अरब का भारी नुकसान हो चुका। वजीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि वो आइंदा बजट में 1000 सीसी गाड़ियों पर ड्यूटीज और टैक्सेस में इजाफा न करे। सुजुकी कंपनी पहले ही रवा साल हर महीने बहुत से नो प्रोडक्शन डे भी मना रही है। पाक सुजुकी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल के बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाक सुजुकी डीलर्स और दुकानदार भी मुआशी और कारोबारी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने कहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, चले वो भी आपसे जो है वो गलत वादा हो गया। आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज़ किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। कभी किसी ने, मैं ये दावे से कहता हूँ, 10 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं भी उनकी कैबिनेट में उस वक्त भी दाखिला और लॉ का चार्ज मेरे पास था। मैं दावे से कहता हूँ कि एक पुलिस अफसर, एक जो है वो डिप्टी कमिश्नर की अगर तैनाती पैसों की बुनियाद पे हो तो खुदा की कसम हम सियासत छोड़ देंगे। मामला ये है कि ये इन्होंने जो भी किया, चले ये सियासी जो है वो जदोजहद थी, उनसे नहीं हो सका। हमने 1 साल में आके फैसलाबाद का जो है वो बाईपास बनाया। हमने आपकी अमीपुर रोड, ये जब मैं इलेक्शन में आया था इधर तो ये उस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि ये पिछले कई साल से टूटी हुई थी, यहाँ से सफ़र करना मुश्किल था। ये जो बाईपास है उसका आपको हाल मालूम है। चलें वो भी इनको माफ़ कर दें कि इन्होंने जो है वो बातें तो की लेकिन उनको पूरा नहीं किया। लेकिन मेरे बुजुर्गों और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।